दोस्तों, मिस्र देश का इतिहास जितना अजीबोगरीब है, उससे कहीं ज़्यादा यहाँ शासन करने वाले शासकों का इतिहास भी रहस्यमयी और अजीबोगरीब है। आज से लगभग 3000 सालों पहले मिस्र की धरती पर एक रानी हुई थी, जिनका नाम था अनेक्सेनामून। इन्होंने अपने राज्य को सुरक्षित रखने के लिए ऐसे ऐसे काम किए थे, जिनके बारे में सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इस रानी के अपने सगे संबंधियों ने इसके साथ ऐसा गंदा और घिनौना काम किया था कि ऐसी घटना इतिहास में इससे पहले किसी रानी के साथ कभी नहीं हुई थी और न ही इसके बाद किसी रानी के साथ हुई। इसीलिए इतिहास की किताबों में इस रानी को ट्रेजेडी क्वीन के नाम से जाना जाता है और यही वजह है कि इस रानी के दर्द भरी दास्तान के ऊपर कई किताबें और नावल लिखे जा चुके हैं। इतना ही नहीं, इस रानी के जीवन और कहानी को लेकर हॉलीवुड में एक फिल्म भी बन चुकी है। आइए आपको ले चलते हैं मिस्र के इतिहास के उसी दौर में जब मिस्र के 18वें राजवंश के एक बच्ची का जन्म हुआ था और यही बच्ची अनेक्सेनामून के नाम से जानी गई थी। अनेक्सेनामून का पिता मिस्र का एक शक्तिशाली और प्रभावशाली शासक था, जिसको आज पूरी दुनिया आखनातन के नाम से जानती है। इसने अपने शासनकाल के दौरान मिस्र और मिस्र की प्रजा के लिए बहुत बड़े बड़े काम किए, लेकिन जिस काम की वजह से वो सबसे ज़्यादा जाना गया वो काम ये था कि उसने अपने राज्य में रहने वाले सभी लोगों को केवल सूर्य की पूजा व उपासना करने का आदेश जारी किया था। बाकी मिस्र में पूजे जा रहे प्राचीन देवी देवताओं की पूजा पर पाबंदी लगा दी थी। उसने कहा था कि जो भी व्यक्ति किसी भी अन्य देवी देवताओं की पूजा करते पाया जाएगा उसे मौत की सजा दी जाएगी। उस समय मिस्र में सूरज को आतन के नाम से जाना जाता था, इसलिए उस राजा ने अपना नाम आखनातन रखा था, जिसका अर्थ था सूरज का बेटा। इस शासक को मिस्र के इतिहास का एक सनकी एवं अय्यासी राजा भी कहा जाता है, क्योंकि इसकी हवस की शिकार इसकी खुद की 3 बेटियां भी हुई थीं। अनेक्सेनामून नाम की यह रानी भी इसी राजा की सबसे छोटी बेटी थी। इसकी दोनों बहनों में से एक का नाम था मेरिकेतन और दूसरी का नाम था नेकीकेतन। कहा जाता है कि नेकीकेतन की मौत अपने बाप के बच्चे को जन्म देते हुए हुई थी। दोस्तों, कुछ समय बाद जब आखनातन की मृत्यु हो गई तो इसके स्थान पर तूतनखामून को राजा बनाया गया। तूतनखामून आखनातन का बेटा था। ये मिस्र का एक मशहूर राजा के रूप में प्रसिद्ध हुआ। ये वही तूतनखामून था जिसकी कब्र 1922 में खोजी गई थी। इसके कब्र और मम्मी से आज भी बड़े बड़े रहस्य सामने आते जा रहे हैं। दोस्तों, राजा बनने के बाद तूतनखामून की शादी उसके 13 साल की सगी बहन अनेक्सेनामून से करा दी गई थी। उस समय अनेक्सेनामून की उम्र 13 साल की थी, जबकि उसके भाई तूतनखामून की उम्र केवल 8 साल की ही थी। इन दोनों ने मिलकर मिस्र पर लगभग 10 सालों तक शासन किया। इन दोनों ने अपने बाप के द्वारा बनाए गए तमाम गलत कानूनों को वापस ले लिया था और सूरज की पूजा करने की पाबंदी को हटा लिया था। दोस्तों, आपको एक जरूरी बात बताना चाहूँगा कि मिस्र के इतिहास में उस दौर में शासक अपनी शासन सत्ता अपने ही खानदान में रखने के लिए अपने ही सगे संबंधियों से शादियाँ किया करते थे। तूतनखामून के माता पिता खुद सगे भाई बहन थे, इसीलिए तूतनखामून शारीरिक रूप से एक कमजोर इंसान था। दोस्तों, अनेक्सेनामून और तूतनखामून के 2 बच्चे भी हुए थे, लेकिन कमजोर होने के कारण ये बच्चे ज़्यादा दिन तक जिंदा नहीं रह पाए। इन 2 बच्चों की मम्मी तूतनखामून के कब्र के पास से पाई जा चुकी है। तूतनखामून की मृत्यु बहुत ही कम समय यानी कि 18 साल में ही हो गई थी। इसके बाद मिस्र की राजगद्दी को तूतनखामून और अनेक्सेनामून के नाना व राज्य के प्रमुख सलाहकार अय्या ने संभाली। दोस्तों, अय्या एक बूढ़ा व्यक्ति था, लेकिन एक काबिल और होशियार व्यक्ति था। इसने राजा बनने के बाद अनेक्सेनामून से जबरदस्ती शादी कर ली। इस शादी के बाद अनेक्सेनामून की आगे की जिंदगी कैसे बीती, इस संबंध में इतिहास में कोई जानकारी मौजूद नहीं है, लेकिन पूरी दुनिया के वैज्ञानिक व एक्सपर्ट आज भी मिस्र के रेगिस्तानों में प्राचीन मिस्र के रहस्यों से पर्दा उठाने के लिए लगातार रिसर्च करते जा रहे हैं। जिस तरह तूतनखामून की मम्मी को ढूंढने के बाद तमाम राज लोगों के सामने आए थे, उसी तरह अनेक्सेनामून की कब्र व मम्मी मिलने के बाद उसके जीवन से जुड़ी बाकी बातें भी लोगों के सामने आ जाएंगी। फिलहाल दोस्तों, आज की हम अपनी वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आने पर इसे लाइक करें और साथ ही अपने दोस्तों में शेयर भी करें। दोस्तों, इसी तरह मज़ेदार और हिस्टोरिकल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।